इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, आपका ई और एफ यहाँ कहीं पर ई होगा, ई और एफ ट्रांसवर्सल है, कटिंग देम एट जी, जी पर कट कर रहे हैं और एच पर कट कर रहे हैं, जी और एच पर ए और बी, ए बी और सी डी को कट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल ई जी बी आपका 35 डिग्री है, ई जी बी ये 35 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ पी क्यू एच, पी क्यू एच ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, उस स्टेट में ई जी बी इज इक्वल टू होगा जी एच डी, ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने का कारण। तो लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल देन एंगल ई जी बी इज इक्वल टू जी एच डी, एंगल जी एच डी इज इक्वल टू 35 डिग्री, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब क्या करना है? एंगल जी एच डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एच पी, क्यों? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल जी एच डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एच पी इज इक्वल टू 35 डिग्री, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। Now in triangle PQH angle PQH plus angle QPH plus angle QHP क्या फाइंड करने कह रहा है? PQH फाइंड करने कह रहा है, इज इक्वल टू 180 लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको यहां सॉल्व करते हैं। पी क्यू एच आपको फाइंड करना है, एंगल पी क्यू एच, क्यू पी एच की वैल्यू आपको दे रखी है, क्यू पी एच आपका 90 डिग्री है और आपने क्यू एच पी 35 डिग्री निकाला है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल पी क्यू एच इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 125 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री ये सब्ट्रैक्ट होंगे। देन एंगल पी क्यू एच इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होकर के कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए बी इफ ई जी इज द ट्रांसवर्सल सच दैट जी ई डी 130 डिग्री। कहाँ दिया है आपका? जी ई डी ये पूरा एंगल 130 डिग्री दिया है। फाइंड कह रहा है ई जी एफ, क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ई जी एफ इसको फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल है। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर ए बी है। यदि ई एफ परपेंडिकुलर ए बी है तो ई एफ परपेंडिकुलर सी डी भी होगा। तो सी डी यदि होगा तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 हो गया तो 130 माइनस 90 ये 40 आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, ऑल्सो ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। इतना क्लियर हो गया। देन एंगल डी एफ, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी एफ ई, एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये एंगल हमको फाइंड करना है जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब जीईडी में कौन कौन सा एंगल आ रहा है? एक ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है। तो जीईडी की जगह हम क्या लिखेंगे? जीएफ। एंगल जीईएफ
प्लस एंगल DEF, एंगल DEF इज इक्वल टू 130 डिग्री। GF तो फाइंड करना है, एंगल GEF प्लस DEF आपका 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 130 डिग्री। देन एंगल GEF इज इक्वल टू 130 माइनस 90, ये हो गया 40 डिग्री। एक तो ये आपका निकला है, ये 40 डिग्री हो गया, ये आपका 90 ऑलरेडी है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल GEF एंगल GEF प्लस एंगल GFE, एंगल GFE प्लस एंगल EGF, एंगल EGF इज इक्वल टू 180, क्यों, वही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी सबकी वैल्यू रखेंगे। GEF आपका है 40 डिग्री, GFE आपका है 90 डिग्री, और प्लस आपको EGF फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 ये हो गया 130। देन एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। देन एंगल EGF इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही आपका आंसर है।